यहाँ पर धर्मांतरण के केस से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। निकाह पढ़वाने वाले काजी की गिरफ्तारी में पुलिस लगी हुई है। निकाह पढ़वाने के लिए राजस्थान से काजी को बुलाया जाता था। राजस्थान से अब्दुल रहमान काजी बुलाता था। सोर्सेस के हवाले से जानकारी है, कई हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाकर कराया जा चुका है उनका निकाह। हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाकर किया जाता था निकाह। अब्दुल रहमान के घर से बरामद हुई युवती ने पुलिस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। निकाह के बाद लड़कियों को भी धर्मांतरण के खेल में किया जाता था शामिल। आगरा पुलिस की एक टीम राजस्थान के लिए रवाना। कामिर कुरैशी से लेते हैं और जानकारी। कामिर, ये पूरा मामला बहुत पेचीदा। यहाँ पर मास्टरमाइंड भले ही गिरफ्तार कर लिया गया हो, लेकिन इसके तार दूर दूर तक फैले हैं। अब ये जो काजी गिरफ्तार किया जाना है, जिसके लिए राजस्थान भी रवाना हो चुकी है टीम, उस पर विस्तृत जानकारी दें। कितने टीम के सदस्य राजस्थान गए हैं और क्या अब तक हाथ टीम के लग पाया है? बिल्कुल, देखिए, इस केस में जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारियां बढ़ती जा रही हैं, तो कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। अब जो अब्दुल रहमान के घर से लड़की बरामद हुई, उसने पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि ये शातिर लोग धर्म बदलवा कर निकाह करते थे और निकाह करवाने के लिए इन्होंने एक परमानेंट काजी फिक्स करा हुआ था जो राजस्थान से आता था। एक बार नहीं, कोई भी इस मामले में किसी भी लड़की का निकाह होगा, सिर्फ वही काजी निकाह पढ़ाएगा। हालांकि अब जैसे ही पुलिस पूछताछ में इस लड़की ने ये बताया, तो उसके बाद आगरा से लगभग 7 पुलिसकर्मियों की एक टीम है जो राजस्थान के लिए रवाना हुई है। इनपुट मिलने के बाद टीम को आगरा से राजस्थान भेजा गया है। राजस्थान के अलग अलग जगह पर टीम दबिश दे रही है और पुलिस का दावा है कि जो काजी है इस केस में, उसकी भी अहम भूमिका हो सकती है और उसको गिरफ्तार करके पूछताछ की जाएगी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जब काजी को गिरफ्तारी होगी तो उम्मीद जताई जा रही है और भी कई पहलू इस केस में निकल कर आएंगे और कई नए नाम जोड़ सकते हैं। जी, शुक्रिया आपका कामिर कुरैशी जानकारी के लिए। ये मामला बहुत ही पेचीदा, और देखिए हर दिन इस मामले में जो नए खुलासे हो रहे हैं उसमें किसी न किसी की गिरफ्तारी जरूर हो रही है। अब काजी वाला जो एंगल निकलकर सामने आया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है पुलिस के लिए, क्योंकि जाहिर तौर पर गलत काम जो अवैध धर्मांतरण किया जा रहा था उसका खुलासा ना हो, इसीलिए सिर्फ एक काजी को रखा गया था जो सबके निकाह पढ़ता था। राजस्थान से स्पेशली यहाँ पर आता था, जो जानकारी मिल रही है सोर्सेस के हवाले से। अब्दुल रहमान इस काजी का नाम है। अब इसी की धरपकड़ के लिए 4 अधिकारियों की टीम जो है, पुलिस की जो टीम है, वो राजस्थान के लिए रवाना हो चुकी है। और ये बढ़ते आगे बरेली की खबर आपको बताते हैं, जहां पर जिला प्रशासन ने अभियान चलाकर बड़ी संख्या में गैर मान्यता प्राप्त अवैध मदरसों को चिन्हित किया है। इन अवैध मदरसों को नोटिस जारी किया गया है। जल्दी अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जा सकती है। बरेली में इन मदरसों की संख्या करीब 100 से ज्यादा है। देखिए, हमारे यहाँ पर जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या है वो लगभग 122 के करीब है, और अभी इसको लेके हमें जिस तरह से आगे डायरेक्शन हमारी गवर्नमेंट देगी या हमारे प्रमुख सचिव लेवल से प्राप्त होगी, उस पर हम आगे कार्रवाई करना हमारे स्तर से अपेक्षित है। पर फिलहाल हमारे द्वारा जो चिन्हीकरण किया गया है वो लगभग 122 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे आज से 2 साल पहले चिन्हीकरण किया गया था, वो हैं। देखिए, ये जो मदारिस इस्लामिया हैं, इनके बारे में सौतेला व्यवहार आज नहीं हो रहा है, बल्कि ये समाजवादी पार्टी से इसकी शुरुआत हुई और अब ये जो है वो चरम पर है। ज़िला बरेली में कम से कम 250 मदरसों को इस तरीके से बंद करने का कहा जा रहा है। देखिए, अगर ये मदरसे बंद होंगे तो ये गोया कि मदरसों को बंद करना ये गैर संवैधानिक कदम है। गवर्नमेंट को उन्हीं मदरसों को बंद करने का हक है जिन मदरसों को वो अनुदान देती है, जिनको वो फंडिंग करती है, और जिन मदरसों को फंडिंग नहीं करती है, जिसमें गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं लगा हुआ है, तो गवर्नमेंट को कोई हक हासिल नहीं है कि उन मदरसों को बंद करने का आदेश दे। अयोध्या में बैकुंठ धाम में खड़ी बस में अचानक से आग लग गई। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने हालांकि आग पर
बमुश्किल काबू पा लिया। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इस खड़ी बस में आग लग गई। उधर इटावा जिले के भरथना इलाके में ओवरलोड के चलते पावर हाउस स्टेशन में 63 किलोवाट का बिजली ट्रांसफार्मर फट गया, जिससे भीषण आग लगी। भीषण आग की तस्वीरें आपके सामने। ट्रांसफार्मर फटने से पावर स्टेशन के केबल जल गए। आग लगने की वजह से भरथना में बिजली सप्लाई बाधित हो गई। खबर लखनऊ से, जहां पर मॉल में एक लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट की गई है। यह मामला प्लासियो मॉल के टॉनिक बार का है। बाउंसर परवेज और उसके 4 साथियों पर आरोप है। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट की है। घटना में पीड़िता का भाई घायल हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यहां आपको बता देते हैं कि आरोपियों पर मारपीट, छेड़खानी के साथ कई धाराओं में मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। खबर उन्नाव से है, जहां पर पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी घायल हो गया। जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। बदमाश पर लड़की की हत्या का गंभीर आरोप है। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार है। यहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया तो ये शख्स पकड़ में आया। इसके पैर में गोली मारी गई। भागने की कोशिश कर रहा था। खेड़ा पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी समय बाइक सवार अभियुक्त दिलीप आते हुए दिखाई दिए, जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी कार्रवाई में दिलीप के पैर में गोली लगी, जिसको तत्काल इलाज हेतु जिला अस्पताल एडमिट करवाया गया। अभियुक्त के पास से एक 315 बोर अदर तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। शेष अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर मथुरा से, एनकाउंटर में बदमाश को गोली लगी है। यहाँ बदमाश की पहचान निखिल उर्फ निक्की के रूप में हुई है। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया गया। धौली प्याऊ फाटक के पास में रेलवे ग्राउंड में मुठभेड़ हुई। मुखबिर के द्वारा धौली प्याऊ रेलवे ग्राउंड के पास में एक बदमाश के होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके तुरंत इसमें उसकी घेराबंदी की गई। बदमाश के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई और जिसके चलते पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिससे बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान निखिल उर्फ निक्की के रूप में हुई। बदायूं से खबर, जहां पर बिलसी थाना पुलिस की 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में दोनों बदमाश को गोली लगी है। हालांकि मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हो गए हैं। पुलिस की सूचना पर यहां पर बागरपुर सागरपुर मार्ग पर 2 बदमाश बाइक से जा रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया। के दौरान एक संदिग्ध बाइक को रोकने का प्रयास किया गया तो बाइक वाले बहुत तेजी से भागे। पुलिस बल द्वारा उनकी घेराबंदी की गई तो पुलिस बल पर फायरिंग कर दिए। जवाबी कार्रवाई में बिलसी पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें 2 अभियुक्त घायल हुए, एक पुलिस का जवान भी घायल हुआ। सभी घायलों को CHC बिलसी भेजा गया। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। संभल के सैकड़ों गांवों में ड्रोन की अफवाह से लोग रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। हालांकि पुलिस ने ड्रोन और चोरी की घटनाओं से इनकार किया है। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो के जरिए अफवाह फैलाई जा रही है। संभल के सैकड़ों गांवों में हजारों ग्रामीण रातों को चैन से सो नहीं पा रहे हैं। करीब एक सप्ताह से इन गांवों में यही स्थिति है। लोग रात जागकर गुजारते हैं। लोगों में अज्ञात ड्रोन का खौफ है, चोरों का खौफ है। हालांकि इस संबंध में जिले के SP ने किसी ड्रोन और चोरी की किसी घटना से इनकार किया है। वहीं उन्होंने साफ साफ कहा है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनील कुमार, न्यूज़ 18 संभल।